नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से करेंगे, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। पुरुषोत्तम शर्मा के वायरल वीडियो मामले में उन्होंने ये बयान दिया और कहा है कि मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है, लेकिन कोई लिखित में शिकायत यदि आती है तो फिर कार्रवाई करेंगे। वहीं इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का भी बयान सामने आया और कहा कि जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते, जब तक पुरुषोत्तम शर्मा उनकी पत्नी का सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये बयान आया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी, इसके साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी इस मामले में बयान दिया है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैंने देखा भी है, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन लिखित में शिकायत जब आएगी तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते और जब तक पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी के बयान नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ये बयान दिया गया है। और इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हाँ, और पढ़ा मैंने भी है जी। कोई लिखित में शिकायत आएगी तो कुछ करेंगे सर। मैंने देखा और पढ़ा है, कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई करते हैं। सिस्टम डीजीपी लेवल के थी, जब तक हर चीज का मैं सोचता हूँ कि तथ्य सामने नहीं आ जाए और उनकी पत्नी की और उनकी खुद की स्टेटमेंट नहीं हो जाए, तब तक कहना मुश्किल है। क्योंकि मुझे डायरेक्ट तो कोई जानकारी मिली नहीं, इधर उधर से ही जानकारी। ये बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आपने सुना कि उन्होंने देखे भी हैं, वीडियो देखा है जिसमें मारपीट करते हुए डीजीपी स्तर के अधिकारी नजर आ रहे हैं पुरुषोत्तम शर्मा, और इन वीडियो को उन्होंने देखा है। लेकिन इस मामले में जब तक लिखित शिकायत नहीं की जाएगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन के भी हाथ बंधे हुए हैं। और फोन लाइन पर हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जो आया है, बयान दिया गया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से, यानी कि ये कहा जाए कि केवल वीडियो देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, जब तक लिखित में शिकायत उनकी पत्नी नहीं करती पुरुषोत्तम शर्मा की, तब तक सरकार और पुलिस दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। ये सिर्फ ऐसा लगता है कि ये बचने का एक तरीका है, जबकि हमने कई मामलों में देखा है कि पुलिस स्वतः संज्ञान भी ले लेती है। जैसे कि फेसबुक पे किसी ने गन के साथ अपना फोटो अपलोड किया हो या कोई वीडियो वायरल हुआ, उस पर स्वतः संज्ञान लेके पुलिस कार्रवाई करती है और बयान लेने जाती है। ये इस मामले में हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि उनमें से उनके परिवार के कोई सदस्य यानी उनकी वाइफ आकर यहाँ पे शिकायत दर्ज कराएं, तब हम आगे की कार्रवाई करें। जबकि ये देखने में आया है कि उनके बेटे ने ही, ऐसा पता चला है कि बेटे ने ही सोशल मीडिया पर डाला है ये वीडियो और उन्होंने आला अधिकारियों को भेजा है। तो एक तरह से पुलिस चाहे तो उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन एक हाई प्रोफाइल मामला है, एक बड़े अधिकारी से, डीजी स्तर के अधिकारी से जुड़ा हुआ है। इस कारण मुझे लगता है कि ये बचने की कोशिश की जा रही है, एक ढाल बनाया जा रहा है कि जब तक लिखित शिकायत नहीं आएगी तब तक हम कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये भी है ब्रजेश जी कि सबसे बड़ी बात कि इस पूरी घटना का वीडियो यानी कि सीसीटीवी फुटेज, जो उनके घर में सीसीटीवी लगा था, वो फुटेज सामने आया है। उसमें उनकी पत्नी को पुरुषोत्तम शर्मा मारते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पुरुषोत्तम शर्मा का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरा पारिवारिक, मेरा निजी मामला है, लेकिन सरकार चाहे तो इसमें एक्शन ले सकती है, मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ। ये बयान, ये कमिटमेंट उन्होंने उनकी तरफ से दिया गया है। परेशानी आखिर क्या है पुलिस प्रशासन के सामने, सरकार के सामने? कम से कम आप अगर कार्रवाई नहीं कर सकते तो जांच तो बैठाइए, वीडियो की सत्यता की पुष्टि तो करिए, पत्नी से जाकर बात तो करिए। जाहिर है कि अब तक पुलिस को इस मामले में एक जांच उच्च अधिकारियों की बैठाई दी जानी चाहिए थी। हालांकि अब आप देखिए, डी स्तर के अधिकारी से
कोई निचला कर्मचारी एसपी स्तर का, एएसपी, डीएसपी या टीआई स्तर का अधिकारी कैसे जाके उसके घर में पूछताछ कर सकता है? इसके लिए पुलिस मुख्यालय को संज्ञान में लेना चाहिए था, डीजी को संज्ञान में लेना चाहिए था और उनको एक आला अफसर की टीम बनाना चाहिए। जैसे पहले भी हमने देखा एक एडीजी का मामला सामने आया था, अधिकारी गए थे, थाना स्तर के अधिकारी गए थे, उन्होंने गेट से भगा दिया था कि ये मेरे पारिवारिक मामला है। तो ये इतने बड़े अधिकारी के घर बंगले पे किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती और निचला अधिकारी उनसे क्या बात करेगा? उनको मालूम है कि वो घर के अंदर भी प्रवेश नहीं करने देंगे। इसलिए इस मामले में उच्च स्तर पर ही कोई कार्रवाई हो सकती है। शासन स्तर पर निर्देश दिए जाने चाहिए पुलिस मुख्यालय को, क्या एक एसआईटी बनाइए, एक टीम बनाइए और जो चाहे उसकी जांच करे और किसी वरिष्ठ महिला अधिकारी से को भेज कर उनकी पत्नी के बयान कराया जाना चाहिए। हो सकता है उनकी पत्नी दबाव में हो, घर के अंदर स्पेशल डीजी के दबाव में हो, इस कारण कोई शिकायत नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश जी अभी लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और ये वीडियो सामने आए हुए, इसमें प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ चुकी हैं पुरुषोत्तम शर्मा की, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। क्या समझा जाए? जिस तरह की तस्वीरें अभी बनती हुई दिखाई दे रही है कि जांच तक नहीं बैठाई गई, कार्रवाई तक नहीं हुई, बयान तक दर्ज नहीं किए गए, यानी ये माना जाए कि अगर इस मामले को दबाया जाता है तो कोई नई बात नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले हैं जो फाइलों में गुम होकर रह गए हैं, जिसमें कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। जी जय, आपने सही कहा है, पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें कार्रवाई नहीं हुई है। वो सभी हाई प्रोफाइल मामले थे जिनको दबा दिया गया है, सुर्खियों में आते हैं। उस समय जरूर थोड़ी सी कार्रवाई की इशारा किया जाता है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी। इससे इस मामले में कहा जा रहा है कि यदि कोई शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। हो सकता है शाम तक इस मामले में उसको वहीं पे निराकरण कर दिया जाए, उनके परिवार में बैठ के समझाइश दे दी जाए कि उसको मामला थाने तक ही न पहुंचे, उनकी पत्नी को समझा दिया जाए या दबाव बनाया जाए, जो भी किया जाए कि उसको मामले को यहीं तक खत्म कर दिया जाए। ऐसी कोशिशें इसमें भी होती दिख रही है। ब्रजेश जी, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर क्या ये केवल एक बड़े रैंक के अधिकारी हैं, डीजीपी स्तर के पुलिस अफसर हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा है, या कोई और बड़ा कारण भी इसका माना जा सके कि अभी तक जांच नहीं हो पा रही इस मामले में? जय, दो तरह से प्रक्रिया होती है पुलिस की। एक तो कोई फरियादी सीधे थाने पहुंच जाए और शिकायत करे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है या मेरे साथ मारपीट हुई है, तो उसमें पुलिस सीधे एफआईआर कर सकती है। जैसा कि इस मामले में हुआ नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, कोई आवेदन नहीं आया, उनकी पत्नी ने आके थाने में कोई शिकायत नहीं की है, इस कारण हम ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई ऐसे मामले होते हैं कि जिनमें कार्रवाई कर दी जाती है बिना फरियादी के थाने पहुंचे हुए, बिना शिकायत के, स्वतः संज्ञान लेकर। तो इस मामले में भी वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला जांच में लिया जा सकता था, शिकायत की जा सकती थी और किसी अधिकारी को भेजकर उनके घर पे या तो उनकी पत्नी को थाने लाया जा सकता। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इस पूरे मामले में उनके बेटे ने ये पूरे जो वीडियो हैं वो अधिकारियों को और सरकार के नुमाइंदों को पहुंचाए हैं और ये भी कहा गया है कि आप मेरे पिता के खिलाफ एक्शन लीजिए। फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? उसके लिए जैसे कि आला अधिकारी बता रहे हैं कि वो उनके पास सोशल मीडिया के माध्यम से आया है, उनके बेटे ने प्रत्यक्ष रूप से आके नहीं कहा है, लिखित शिकायत नहीं की है। हालांकि ऐसा हो जाता है कि आप सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके पास यदि कोई शिकायत आई है तो उसको संज्ञान में लेता है। जैसे हमने देखा है ट्विटर पे शिकायत करते हैं तो एक्शन हो जाता है। यदि डीजीपी किसी ने ट्विटर पे शिकायत की तो वो भी तो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है कि यदि आपके पास इस माध्यम से शिकायत आ रही तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है वो सिर्फ एक स्पेशल डीजी है, एक पावरफुल अधिकारी है और इस तरह के मामले जो सामने आते हैं तो अधिकारी एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे कि हनी ट्रैप के मामले में भी देखा हमने, बड़े बड़े लोगों को नाम बचाने के लिए कितना बवाल हुआ और एक दूसरे पे आरोप भी लगे। तो जब भी बड़े अधिकारियों का मामला आता है या पावरफुल लोगों का मामला आता है तो इस तरह के कानून की जो ढाल है, जो बचत के तरीके हैं, उनको आड़ में लेकर कार्रवाई करने से बचा जाता है। अच्छा, यही कारण है ब्रजेश जी के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं इन अधिकारियों के? हनी ट्रैप में भी मामला दबा दिया गया और अब घरेलू हिंसा अपनी पत्नी के साथ की गई है तो ये भी मामला कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। तो यही कारण है इतने हौसले बुलंद है कि सरकार और अधिकारी तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, कानून कुछ कर ही नहीं सकता हमारा। बिल्कुल जया, यही कारण है कि अधिकारियों को लगता है कि कानून और अधिकार सब उनकी मुट्ठी में है। नौकरशाही इतनी तानाशाही और इतनी गैर जिम्मेदार हो जाती है कि उनको लगता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, कोई छोटा अधिकारी हमारे पास आ नहीं सकता, पूछताछ नहीं कर सकता, हमारे बयान नहीं ले सकता। इस कारण उनके हौसले बुलंद है और क्राइम करने तक तो नहीं करते, जबकि उनको मालूम है कि किसी के साथ मारपीट करना, घरेलू हिंसा करना
अपराध है उसमें कार्रवाई करती है पुलिस। इस तरह के कई मामले उनके सामने आए हैं, वो नीचे से ऊपर डीजी स्तर तक गए हैं, उन्होंने खुद के ऐसे मामले देखे होंगे, लेकिन जब बड़े अधिकारी का मामला होता है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। उनको मालूम है कि हम पे कौन कार्रवाई करेगा, हम ही तो इस विभाग के सर्वे सर्वा है। बिल्कुल सर, एक अपडेट और आपसे लेना चाहेंगे, क्या इस मामले में अभी तक कोई अपडेशन आया? ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि महिला आयोग ने संज्ञान लिया, कितनी सत्यता है इस खबर में? दो एजेंसी ऐसी हैं जया जी जो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, एक मानव अधिकार आयोग है, एक महिला आयोग है। हाँ। महिला आयोग ने संज्ञान लेकर इस पे डीजीपी को निर्देश जारी कर सकती है, पत्र लिख सकती है कि वो इन पे जांच करके हमें रिपोर्ट दें। तो ये यदि महिला आयोग ने कदम उठाया तो ये स्वागत योग्य है कि कोई तो एजेंसी है जिसने इस तरह का कदम उठाया। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई ना करना या लचर रवैया पुलिस प्रशासन का सामने आना, जनता कैसे पुलिस पर भरोसा करे और फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस आपके साथ अगर कोई गलत काम होता है तो पुलिस तत्काल एक्शन लेगी? ब्रजेश जी, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, कई ऐसे मामले हैं जिनको दबा दिया गया और दूसरी तरफ आम आदमी की तरफ से कई बार पुलिस प्रशासन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि हमारे साथ गलत होता है तो पुलिस हमें भगा देती है या पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगाए जाते हैं। यही कारण है कि आम जनता का विश्वास अभी तक पुलिस प्राप्त ही नहीं कर पाई है। ये बात इस तरह के मामलों में जया जी पुलिस विभाग और शासन एक उदाहरण पेश कर सकती है। ऐसे उदाहरण पेश करने से ही जनता के बीच में पुलिस का और सरकार का विश्वास कायम रहता है कि यदि बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, एक नजीर बन सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह के मामलों में ढीले रवैया रहता है प्रशासन का भी, पुलिस का भी, और कार्रवाई में लेट गति भी होती है। इस कारण साफ है कि विश्वास उठना ही है पब्लिक का। हम देखते हैं कि बड़े अधिकारियों के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसमें पुलिस इतनी तेजी से काम करती है। यदि उनके साथ कोई अपराध घट गया है या उनके साथ चोरी हो गई, उनका मोबाइल भी चोरी हो जाता है, तो आप देखते हो कई बार हम देखते हैं मीडिया में भी आता है कि वो 24 घंटे में पकड़ लेती है, लेकिन आम आदमी के साथ कोई घटना हो जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ऐसे में जब इतने बड़े मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर आम जनता क्या ही पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास करे, क्योंकि इस मामले में अब तक जांच भी नहीं बैठाई गई है और सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया है कि यदि लिखित में कोई शिकायत आती है तो फिर देखेंगे, ये शब्द यूज किया गया है कि अगर लिखित में कोई शिकायत आती है तो देखेंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी।